देखिए, पीएचडी स्कॉलर जो डुमरी विधायक जयराम माथुर और जेलकेम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, उनका भी पढ़ाई जारी है। जी हाँ, बीबीएमकेयू में यानी कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। अभी वो उनका पढ़ाई जारी है। तो एक पीएचडी स्कॉलर जहां पर जाते हैं एज ए विधायक जो है, वो विधायक छोड़ के एज ए पीएचडी स्कॉलर स्टूडेंट को लेकर के अगर वो हैं, तो फिर और लोगों को अगर कोई चीज का सीख देते हैं, कोई अगर जानकारी दे रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, कुछ गाइडेंस कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, क्या उम्मीद लगा सकते हैं आप? तो आप एजुकेशन को लेकर के बात कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही पकड़े हैं। एजुकेशन को लेकर के स्कूल का वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं और स्टूडेंट जो है उनको इस तरीके से बातें बताते हैं, समझाते हैं जो इजीली किसी के माइंड में भी आसानी के साथ में उतर जाए और फिर वो रोजमर्रा की जो जिंदगी में उनके जो काम है उसमें वो इम्प्लीमेंट या सुधार या फिर उनको इंक्लूड कर लें। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने डुमरी विधायक जयराम कुमार माथुर का वीडियो दिखाने वाला हूँ। वो वीडियो दिखाने वाला हूँ कि जब स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बातें एज ए स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको सुनना जरूरी है। इससे क्या है कि इंस्पिरेशन मिलता है, आगे का पता चलता है, फ्यूचर कैसा है, क्या है, किस तरीके से क्या करना है। वो आप पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए। आप जो सपने बुनकर सजो कर लाए हैं यहाँ तक, उन सपनों को आपको यही से पंख देना है। मन लगा के लिए तो पढ़ाई लिखाई करें। ये समय बार बार नहीं मिलता है। अभी अगर आज आप पढ़ लिख लेंगे तो आने वाला जीवन आपका थोड़ा आसान रहेगा। और जहाँ आप समय देते हैं वहां से परिणाम मिलना चाहिए। 5 घंटा 6 घंटा आप यहाँ समय देने नहीं, तपस्या करना। पढ़ना एक तपस्या से भी कठिन काम है। जिस तरह कोई तपस्या साधु तपस्या करता है कंटिन्यू एक एकांत में जाके, तो आप भी वही कर रहे हैं। रोज एक ही शिक्षक को देखते हैं, एक ही ब्लैक बोर्ड को देखते हैं, एक ही पंखा को देखते हैं, तो आप भी बहुत एकाग्र हैं। एक ही जगह एक ही बेंच में रोज बैठते हैं, तो आप भी कम एकाग्रता का परिचय नहीं दे रहे हैं। बस इसी एकाग्रता के साथ आगे बढ़िए, मन को भ्रमित ना होने दीजिए। किसी भी काम में आप समय देते हैं तो वहां जहां आप इन्वेस्ट करते हैं वहां पर कोई रिजल्ट होना चाहिए। वहां आपको अगर मान के चलिए सब कोई, जब किसी को मन लगता है कि हमको तैरना अच्छा लगता है तो 6 घंटा तैरिए, लेकिन कंडीशन है कि कम से कम एक नंबर 1 तैराक बन के आइए। दुनिया में सोचता है अगर गोल्ड मेडल किसी ने जीता है तो तैराकी में जीता है। हम जानते हैं आप लोग माइकल फेल्प्स, सुने नहीं है? तो जीवन हर एक काम में है, और जिस काम में आप समय देते हैं उस काम में आपको अपना करियर को विशेष बनाना ही चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारी शुभकामनाएं आपको। कल नहीं आए थे, सोचे आप लोग से मिलते जाएं। ठीक है, बाकी कोई हमारी आवश्यकता हो जरूर आप याद करें। लोकेशन में यही लोकेशन ना, डुमरी पूरा सब 10-12 किलोमीटर नहीं, 10-12 बच्चे मधुपुर से आता है, गलागी से बच्चे आता है, गलागी रोशना नगरी सब तो लक्ष्मण सब तो बिल्कुल। और प्यारे बच्चों, पढ़ाई लिखाई में कैसा मन लग रहा है? ईमानदारी से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, लगता नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है। आपके सर भी आपके जैसे थे, आपकी मैडम भी आपके जैसे थे, हम भी आपके जैसे थे। अभी भी हम स्कॉलर हैं, पीएचडी की पढ़ाई चल ही रही है। अभी भी पढ़ रहे हैं। लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। और इस संदर्भ में हमको मोहम्मद अली जी का एक कोटेशन याद आता है। मोहम्मद अली वो मुक्के की दुनिया के मुक्के बहुत नंबर 1 मुक्केबाज थे। वो कहते थे कि हमको अपना जो ट्रेनिंग सेशन है उससे बड़ी एलर्जी होती थी। मैंने एक तरह से हमको लगता था कि हम यहाँ से भाग जाएं। ट्रेनिंग मतलब क्या? जो अभी आप क्लास में बैठे आपकी ट्रेनिंग है, ये जो आप पढ़ रहे हैं आपकी ट्रेनिंग है। लेकिन वो कहते थे कि हमको मालूम है कि आज अगर इस परिस्थिति का हम सामना कर लेंगे तब आने वाला दिन मेरा जो लाइफ होगा वो चैंपियन की तरह होगा। तो आज अगर आप सामना कर लेंगे तो इन फ्यूचर आपका जो लाइफ होगा एक चैंपियन की तरह होगा। इसलिए नो डाउट मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। मन तो आप यहाँ है, लेकिन आपका चंचल मन पता नहीं किसी मार्केट में होगा, मौसी के यहाँ होगा, नानी के यहाँ होगा, पता नहीं किसी सीरियल में आपका मन होगा। सही बात है। तो इसलिए कहे बच्चों, लगता नहीं, लगाना पड़ता है आपको एकाग्र। और ये शिक्षा किसी माने किसी साधु की साधना से कम नहीं है। आप रोज रोज एक ही क्लास में बैठते हो, एक ही चीजें, एक ही बेंच में, एक ही लोगों के साथ, तो आसान नहीं है। आप भी बहुत संयमित और एकाग्र होकर विद्यालय आते हैं और पठन पाठन का कार्य करते हैं।
बस इसका फल आना चाहिए। अब आप ही बताइए, जहाँ अगर मान के चलिए सपोज दैट इज, थोड़ा देर के लिए आप सोच लीजिए कि आप 6 घंटा कोई काम कर रहे हैं, चाहे कोई काम रहे, तो भाई उस 6 घंटा आप जहाँ काम किए उसका फल मिलना चाहिए कि नहीं। कोई मान के चलिए कोई ईंट भट्टे में ईंट बनाने का कार्य कर रहा है, तो कम से कम ईंट बन जाना चाहिए उसका शाम तक। कोई अगर खाना ही पका रहा है तो शाम तक कम से कम उसका खाना बन जाना चाहिए, पक जाना चाहिए। कोई अगर पेंटिंग ही कर रहा है तो कम से कम 4-5 घंटा जो भी उसका समय जो है वो उसमें व्यतीत कर रहा है, उसके बाद वो पेंटिंग तैयार हो जाना चाहिए। यानी जो भी आप जहां 4-5-6 घंटा समय देते हैं, जिस काम के लिए देते हैं, अंत में उसका एक रिजल्ट होता है। चाहे कोई काम रहे, कपड़ा बुनना हो, कपड़ा सीना हो, या फिर कोई भी काम रहे, क्रिकेट खेलना हो, कोई भी एक रिजल्ट होता है। तो इसलिए याद रखिएगा, जो आप यहाँ आए हैं 6 घंटा समय कंटिन्यू दे रहे हैं, आपको यहाँ से एक रिजल्ट लेके जाना है। रिजल्ट अगर आप यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे तो फिर आपको अपने आप से शिकायत होगी। आप दूसरे से शिकायत नहीं करेंगे, आप शिकायत खुद से करेंगे। जो समय अपॉर्चुनिटी हमको मिला था, जो अवसर हमको मिला था, उस अवसर को हम बना नहीं पाए। और साथ ही साथ क्या होगा, एक चीज होगा कि आप रिजल्ट ना होता है, आप जो सोच के आए अगर वो हासिल नहीं हो पाता है तो ज्यादा नहीं, एक पीढ़ी पीछे चले जाएंगे, एक जनरेशन आप यहां से पीछे चले जाएंगे। इसलिए चले जाएंगे, सपोज मान के चलिए आपकी माँ, चलिए हम अपनी माँ का उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए हमारी माँ जब अपने समय में होगी, हमारे जैसे स्कूल कॉलेज के उम्र की, तो शायद सोचती होगी कि हम टीचर बन जाएं, हम डॉक्टर बन जाएं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो नहीं बन पाई तो उसके बाद वो क्या सोच रही होगी कि हम तो नहीं बन पाए, अब कम से कम मेरा बेटा बने। तो उसके लिए हमारी माँ को कितना दिन इंतजार करना पड़ा, 25 सालों। तो अगर आज आप कुछ नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके सपने मर जाएंगे, आपके सपने जिंदा रहेंगे, लेकिन कम से कम एक पीढ़ी का अंतर हो जाएगा। आपको 25 साल वेट करना होगा, और आप उन 25 सालों में बाकी लोगों से पीछे रहेंगे। 25 साल आप पीछे रहेंगे, एक जनरेशन का आपकी और बाकी जो आपके साथी हैं उनमें गैप हो जाएगा। जैसे मान के चले आप, कोई सुनीता है, कोई अनीता है, दोनों साथ में हैं, पता चला सुनीता या तो वो मेडिकल की क्वालिफाई कर गई, वो मेडिकल लाइन में हो गई, पता चला कि अभी तक कुछ नहीं कर रही। तो अनीता के मन में तो ललच है कि भाई हम कुछ नहीं करते, कम से कम मेरी बेटी अब मेडिकल को या फिर जो भी है उसको कम्पीट करे और वहाँ आगे बढ़े। लेकिन तब तक क्या होगा, कम से कम आपके जो फ्रेंड थे जिनके साथ आप निकले, 25 साल का अंतर हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कुछ नहीं करते हैं, अगर आप कुछ नहीं बनते हैं, तो आप एक जनरेशन पीछे चले जाएंगे। और हम नहीं चाहते कि आप लोग पीछे जाएं, एक कदम भी पीछे ना जाएं, इस बात को ठानिए। 25 साल तो बहुत दूर की बात है, एक कदम भी आपको पीछे नहीं जाना। इसलिए मेहनत करिए और एक फील्ड में एक्सपर्ट बनिए और यहाँ से एक्सपर्ट बन के बाहर निकलिए। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपको, जरूर शुभकामनाएं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं, और ये वीडियो को देखने के बाद आप क्या जो है वो सीखे हैं। जाहिर सी बात है, कोई बहुत बड़ी काम इन्होंने नहीं करके दिखाए हैं, लेकिन हाँ, जो काम ये और ये जो ये रास्ता बताए हैं, देखिए कोई नॉर्मल इंसान अगर कोई पढ़ाई को लेकर के या कोई काम को लेकर के बताता है तो उन्हें समझ नहीं आता है, या फिर वो बात में वजनी नहीं रहता है, वो उसको अपने अंदर जिस तरीके से उसको उतारना चाहिए वो नहीं उतार पाता है। लेकिन अगर आप कोई सेलिब्रिटी का ले लेते हैं और कोई बड़ी हस्ती, बड़ी शख्सियत का अगर आप ले लेते हैं, तो उनका भी वही बात रहता है। देखिए पढ़ाई को लेकर के हर पेरेंट्स ये बात करते हैं, और माँ बाप या और रिश्तेदार हिरोयाल जो और लोग हैं वो अपने बच्चे को या बच्चियों को पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर वो तो काम करते ही हैं अपने हिसाब से, लेकिन अगर कोई बड़ा विधायक हो, एमएलए या फिर सांसद, ये सब अगर इनके जुबान से अगर इस तरीके से बात निकलती है कोई चीज को लेकर के, तो थोड़ा सा वजन रहता है। अब ये किस जो है वो कठिन परिस्थितियों से निकल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, ये आपको खुद पता है। कोई बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, राजनीतिक बैकग्राउंड इनका नहीं रहा है। सीधे तौर पर ये अपने दम पर, अपने बलबूते पर पढ़ाई को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के फर्स्ट प्रायोरिटी या हर एक जगह पर या हर एक सिचुएशन पर रखें, फिर जाकर के यहाँ तक ये पहुंच पाए हैं। तो अभी के जो सिचुएशन है आप लोगों के साथ में, अगर आप अच्छा मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, पढ़ाई आप जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी आप एजुकेशन को मानते हैं, तो यकीन मानिए अभी आपको थोड़ा सा कष्ट झेलना है, और थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ही देखने को मिलता है। लेकिन यही अगर आप लगातार जारी रखेंगे, तो वो दिन जब आएगा तो देखने वाली दिन होगा कि आपको अच्छा सिला, अच्छा अज्र और उसका एक बेहतरीन जो है तोहफा आपको मिलेगा। तो ये चीजें हैं। बाकी मैं इस मामले में तो क्या है, विधायक जी तो आपको बता ही दिए हैं, अब आप इस चीज को बताइएगा दोस्तों।
वैसे कोई काम करते हैं, कोई अगर बन जाता है विधायक या फिर सांसद तो फिर अपने ही जिंदगी के जो है वो पहलुओं में उलझ करके रह जाते हैं। लेकिन यहाँ डुमरी विधायक जयराम मातो लगातार जो है वो स्टूडेंट हो, छात्र हो, छात्राएं हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर अन्य और फैक्ट्री हो, मजदूर हो, प्रवासी मजदूर हो या फिर कोई भी हो, तमाम लोगों के साथ में जो है वो काम जो है वो मिल करके करने की कोशिश करते हैं ताकि एहसास ना हो कि हम विधायक हैं, नॉर्मली तरीके से और सबका काम करते नजर आते हैं, इजीली वो काम कर देते हैं। तो ये काम को लेकर के आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहते हैं? ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।